बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सरजफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से। टॉपिक हमारा है आज कानून मुतगय्यर तनासबात, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि कानून मुतगय्यर तनासबात को अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है। दरअसल ये कवानीन हासिल की ही तो शेप है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़े से फर्क हैं। पहला फर्क तो ये है कि ये जो हमारे कवानीन हासिल है इसका ताल्लुक हमारे माजी के मईशतदानों से था। ये नजरिया माजी के मईशतदानों से रिलेट है, जबकि कानून मुतगय्यर तनासबात जो है ये हमारे जदीद मईशतदान जो है उनके नजरियात का हिस्सा है। नंबर 1। नंबर 2, पुराने मईशतदान ये समझते थे, पुराने मईशतदानों से मुराद माजी के मईशतदान, मार्शल से पहले या मार्शल तक। तो मार्शल तक के इकोनॉमिस्ट ये समझते थे कि हमारे ये 3 कवानीन हैं, कानून तकसीर हासिल, इस्तकरार हासिल, तकलील हासिल। जदीद मईशतदान ये समझते हैं कि दरअसल ये 3 कानून नहीं है, ये एक ही कानून है, इसके मरहले 3 हैं, 3 मराहल से गुजरती है हमारी पैदावार। दूसरा बड़ा फर्क। तीसरा फर्क ये है स्टूडेंट कि माजी के मईशतदान फोकस करते थे मुख्ततिम पैदावार पर या फिर पैदावार पर। जदीद मईशतदान कहते हैं कि पैदावार का ताल्लुक हमारे आमलीन पैदाइश से होता है। वो कहते हैं, पुराने मईशतदान कहते थे कि आमलीन पैदाइश को उन्होंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, वो कहते थे कि पैदावार बढ़ेगी, कम होगी, इस्तकरार होगी बस। जबकि जदीद नजरियात के मुताबिक हम आमलीन पैदाइश का रेशो चेंज करें तो जाके पैदावार में तब्दीली आएगी। जबकि वहां रेशो की बात तो हुई, माजी में भी ये बातें हुई, लेकिन जरा थोड़े से स्लो पैमाने पर। और आज ज्यादा फोकस ये हो गया कि आप पैदावार में तब्दीली करेंगे तो फोकस उसके पीछे क्या होगा, वो कहते हैं कि हमारी फोकस ये होगा उसके पीछे कि आमलीन पैदाइश का रेशो तब्दील करेंगे तो पैदावार में तब्दीली आएगी। ये बड़े बड़े फर्क होते हैं। और उसके बाद फर्क जो होता है, जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये कि माजी में हम मार्जिनल पैदावार, कुल पैदावार पर ही फोकस किए हुए थे, जबकि एवरेज पैदावार पर ज्यादा बात नहीं होती थी। आज के माहिरीन कहते हैं कि एवरेज पैदावार पर भी चलना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मुख्ततिम पैदावार तो जब गिरती है, एवरेज पैदावार तो उस वक्त नहीं गिरना शुरू हो जाती, मुख्ततिम पैदावार पहले गिरना शुरू हो जाती है, और एवरेज पैदावार तो अभी नहीं गिर रही होती। तो आइए हम इसको 3 मुख्तलिफ मराहल इसके क्या है इसको डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जमीन, मेहनत, सरमाया वगैरह जो भी है, जमीन, मेहनत जो है, ये सॉरी जमीन है, मशीनें हैं, इसकी इकाइयां जो है वो मुख्तलिफ रहती हैं, इसमें किसी किस्म का कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। ये 10 ही रखेंगे हम हर सूरत में। और हम कहते हैं कि हम पहला मजदूर काम पर लगाएं, दूसरा मजदूर काम पर लगाएं, फिर तीसरा मजदूर, चौथा मजदूर और 5वां मजदूर, 6वां, 7वां मजदूर और 8वां मजदूर काम पर लगाएं तो सूरत हाल क्या होगी। जब हम पहला मजदूर काम पर लगाते हैं, ये 10 ही रखेंगे स्टूडेंट, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली हम नहीं करते, ये बराबर ही रहेगी। अब स्टूडेंट हमारे पास सूरत हाल ये है कि जब हम पहला मजदूर काम पर लगाते हैं तो पहला मजदूर हमें जो पैदावार दे रहा है वो दे रहा है 10 यूनिट, और जब हम दूसरा मजदूर काम पर लगाते हैं तो वो पैदावार दे रहा है 20 यूनिट, तीसरे मजदूर पर पैदावार हो जाती है 30 यूनिट। जानते हैं स्टूडेंट, यही दरअसल तकसीर हासिल का कानून है। और आगे वो माजी में हमें जो नजरियात बताए गए उसके मुताबिक जो है वो पहला कानून ये था कि जब पैदावार बढ़े, जब मजदूर बढ़ाते चले जाएंगे या सरमाया की इकाइयां बढ़ाते चले जाएंगे तो पैदावार बढ़ती चली जाएगी। और जब हम चौथा मजदूर लगाएंगे तो जरूरी नहीं है पैदावार स्टे ही कर जाए, चले हम एक लम्हे के लिए उसको कहते हैं कि इस्तकरार हासिल को हमने ड्रॉप कर दिया और फौरन तकलील हासिल को शुरू कर दिया, तो पैदावार चौथे मजदूर की बराबर रहने की बजाय या बढ़ने की बजाय कम हो गई। 5वें मजदूर की पैदावार हम समझते हैं और कम हो गई। 6 नंबर मजदूर जो है वो पैदावार हमें सिर्फ 0 दे रहा है, और 7वें मजदूर पर पैदावार कम हो गई, 8वें मजदूर पर पैदावार और कम हो गई। स्टूडेंट आपको याद होगा कि कवानीन हासिल में मैं ये पैदावार ना तो 0 तक लेके गया और ना ही 0 के बाद माइनस तक लेके गया। आज हम माइनस तक भी लेके जाएंगे। जाहिर है इसके कुछ मराहल हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो हम टोटल पैदावार का खत पहले बना लेते हैं। टोटल पैदावार का कॉलम हम पहले जनरेट कर लेते हैं। पहले मजदूर की पैदावार 10 है, टोटल भी 10 हो जाएगी। दूसरे की 20 है, दोनों को मिलाकर 30 हो जाएगी। तीसरे की 30 है, तीनों को मिलाकर 60 हो जाएगी। और फिर इन 4 को मिलाकर 80 हो जाएगी। फिर इन 5 को मिलाएंगे तो ये हो जाएगी 90, और यहां भी हमारे पास 90 ही रहेगा। जाहिर है कि हमारे पास 0 है, कोई चेंज नहीं आएगा। और 7वें मजदूर की पैदावार -10 होने की वजह से कम हो जाएगी, टोटल पैदावार गिरना शुरू हो जाएगी, 80 हो जाएगी।
और 8वें मजदूर ने पैदावार में और गिरावट कर दी, यूं हमारे पास पैदावार जो है वो रह जाएगी 60। तो स्टूडेंट अब हम इसी को औसत पैदावार को भी कैलकुलेट करेंगे इसी के मुताबिक। कैसे होगा औसत पैदावार? अच्छा, औसत पैदावार कैसे आती है हमारे पास? जब हम औसत पैदावार लेना चाहते हैं तो फार्मूला हमारे पास क्या है, टोटल पैदावार को तकसीम कर देंगे यूनिट्स पर, इस यूनिट पर, इस यूनिट पर, ठीक है। तो एक मजदूर काम पर लगाया, पैदावार हुई 10, 10 को तकसीम करेंगे हम 1 पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। फिर 2 मजदूर हमने काम पर लगाए, दोनों ने मिलकर पैदावार दी 30, 30 को तकसीम कर देंगे 2 पर, पैदावार हो जाएगी हमारे पास 15। फिर हमारे पास है 60, 3 मजदूरों ने 60 पैदावार दी, 60 को तकसीम कर देंगे हम 30 पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। उसके बाद है 80, पैदावार है 4 मजदूर हैं, 80 को 4 पर तकसीम कर देंगे तो फिर हमारे पास एक दफा जो है वो 20 आ जाएगा। 5 मजदूरों की पैदावार जो है वो है 90, 90 को हम 5 पर तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आई थिंक 18 ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 मजदूर आ गए, 6 मजदूरों ने पैदावार दी हमें कितनी स्टूडेंट? 90, और 6 मजदूर काम पर लगाए, 90 को 6 पर तकसीम करेंगे तो पैदावार हो जाएगी हमारे पास एवरेज 15। बाद हमारे पास 80 पैदावार है, 7 मजदूर काम पर लगाए, 80 को 7 पर तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11.4। उसके बाद है हमारे पास पैदावार 60, मजदूर 8 हो गए हमारे पास, 60 को 8 पर तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.5। तो स्टूडेंट ये हमारे पास चार्ट हमें ये बता रहा है कि हमारी पैदावार 3 मुख्तलिफ मराहल से गुजरती है। इसको हम यहां पहले लेके चलें तो समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट आइए हम इसको देखते हैं। इस पर तीनों खत बनाने हैं, ये भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। पहला मजदूर पैदावार कितनी है स्टूडेंट? 10, या आप कोई सा भी खत पहले बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। पहले मजदूर पर है हमारे पास पैदावार 10, मार्जिनल पैदावार हम पहले बना लेते हैं। पहले पर है 10, दूसरे पर है 20, तीसरे पर है 30, उस पर एक बाद है हमारे पास चौथे मजदूर की पैदावार 20 कम हो गई तो हम यहां आ जाएंगे 20 पर। फिर है उसके बाद 5वें मजदूर की पैदावार 10 तो हम चले जाएंगे 10 पर। फिर हमारे पास 6ठे मजदूर की पैदावार 0 है तो ये 0 है तो हम यहां चले जाएंगे 6ठे पैदावार पर। 7वें मजदूर की पैदावार -10 है, लिहाजा हमें नीचे जाना पड़ेगा, -10 यहां जनरेट कर लेंगे, -2 भी चाहिए मुझे, -20 भी चाहिए, यहां ले जाएंगे हम। तो 7वें मजदूर की पैदावार चूंकि -10 है, हम नीचे जाना पड़ेगा, हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ये 7वें मजदूर की पैदावार हो गई। और 8वें मजदूर की पैदावार हमारी कितनी है स्टूडेंट? 8वें मजदूर की पैदावार हमारी है -20, तो यूं गए हम। तो स्टूडेंट हमारी जो मार्जिनल पैदावार का खत है उसकी शेप कुछ यूं बन जाएगी, मैं इसको, ये हो जाएगी हमारे पास मार्जिनल पैदावार का खत, यूं गया और इस तरीके से ये मुसलसल गिरता चला जाएगा और हम इसको कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन का खत है ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन का खत। आप जानते हैं कि जब हमने पहले खत बनाया था तो उसकी शेप जरा थोड़ी सी यूं बनी थी। क्यों बनी थी? कि हमने इस्तकरार हासिल भी ले लिया था और आज हमने इस्तकरार हासिल को ड्रॉप कर दिया। अब इसी के ऊपर आप टोटल पैदावार का खत भी बनाएंगे, मार्जिनल पैदावार का खत भी बनाएंगे, तीनों खत बनाने हैं हमें। तो आइए हम पहले ये खत बना लेते हैं। हमारे पास पहला मजदूर है तो पैदावार औसत कितनी है? 10, पहले मजदूर की 10, फिर यही पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। दूसरे पर है 15 और यहां आ जाएंगे हम 15 पर। तीसरे की पैदावार 20, ये है हमारे पास 20। चौथे मजदूर की पैदावार भी 20, ये है हमारे पास 20 दोबारा आ गया। उसके बाद हमारे पास है 5वें मजदूर की पैदावार 18, तो हम यहां, ये 10 है हमारे पास, ये 15 है तो 18 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। 5वें मजदूर की पैदावार 18 है हमारे पास, ये आ गई। उसके बाद है 6ठे मजदूर की पैदावार 15 है तो यहां हम आ जाएंगे 15 पर। 6ठे मजदूर ने हमें ये बना कर दिया। 7वें मजदूर की पैदावार जो है वो 11.4 है तो 10 के ऊपर जरा थोड़ा सा हो जाएगा, 11.4 पर हम गए, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास 8वां मजदूर, 7 इशारिया कुछ पैदावार है, नीचे गिर जाएगी ये पैदावार, ये चले जाएंगे हम। और इस तरीके से हम इनको मिलाता हुआ एक खत बना देंगे। मैं इसको रेड में बनाने की कोशिश इसलिए करूंगा ताकि आपको फर्क नजर आ जाए कि ये खत हमारा किधर जा रहा है। ये है हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन का खत।
उसके बाद है स्टूडेंट, हम देखेंगे कि इसी के ऊपर आपने खत बनाना है किस चीज का, टोटल पैदावार का भी। पहले की कितनी है 10, वही पॉइंट मेरे पास फिर आ जाएगा दोबारा स्टूडेंट। पहले पर 10, दूसरे पर है 30, हम दूसरे मजदूर की पैदावार ले लेंगे 30 तक। तीसरे मजदूर की पैदावार है 60, हम चले जाएंगे 60 तक। चौथे मजदूर की पैदावार 80, हम चले जाएंगे स्टूडेंट 80 तक। और फिर है हमारे पास पांचवें की 90 तक चले जाएंगे हम। और ये जरा थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई मेरी, चले। उसके बाद है हमारे पास छठे मजदूर की पैदावार जो है वो 15 है। छठे मजदूर की पैदावार पर चलते हैं। छठे मजदूर की पैदावार 90 है हमारे पास, ये लीजिए छठे मजदूर की भी 90। सातवें मजदूर की पैदावार 80 है, कम हो गई, हम यहां चले जाएंगे और आ जाएंगे हम 80 तक। और फिर आठवें मजदूर की पैदावार 60 रह गई, तो हमें जाना होगा 60 तक। और इस तरीके से हम एक खत बना लेंगे और ये खत हमारा क्या होगा, यूं जाएगा ये खत। ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन का खत। अब स्टूडेंट हमें ये देखना है कि ये हमारे तीन कवानीन जदीद मैशदान, इसको 3 मराहल कैसे कहते हैं, 3 मराहल इनको कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा कि आपका ये जो पहला मरहला है वो उस वक्त तक है जब तक आपका मार्जिनल और एवरेज दोनों बराबर नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है हमारा, ये वाला जो एरिया है, पहली इकाई से लेकर ये वाला एरिया जितना भी है, ये वाला जितना भी है, ये पहला मरहला है सारे का सारा। ये पहला मरहला समझा जाता है जब आपका मार्जिनल पैदावार का हद, एवरेज पैदावार का हद दोनों बाहम बराबर ना हो जाएं, ये सारे का सारा पहला मरहला कहलाएगा। जब आपका मार्जिनल का हद 0 हो जाए, यहां से लेके यहां तक, ये दूसरा मरहला कहलाता है। और इसके बाद जो एरिया है ये तीसरा मरहला है हमारा। माहिरीन इन 3 मुख्तलिफ मराहल को, 3 कवानीन की बजाय 3 मराहल को डिस्कस करते हैं, 3 मराहल कहते हैं। अब स्टूडेंट ये कहते हैं कि माजी के मैशदान फोकस करते थे मुख्ततिम पैदावार पर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि यहां आप देखें कि हमारी मुख्ततिम पैदावार तो गिरना शुरू हो गई यहीं से तीसरी इकाई से, लेकिन हमारी एवरेज पैदावार तो नहीं गिर रही अभी। देखें ये गिरना शुरू हो गई, 30 से 20 हो गई, जबकि एवरेज पैदावार तो अभी नहीं गिर रही, लिहाजा इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम। वो कहते हैं कि जब हमारी मार्जिनल पैदावार और एवरेज पैदावार दोनों बराबर हो जाएं, इससे यहां तक का मरहला पहला मरहला होता है। और जब हमारी मुख्ततिम पैदावार 0 हो जाए, मुख्ततिम पैदावार 0 हो जाए, तो यहां तक दूसरा मरहला होता है और इसके आगे तीसरा मरहला शुरू हो जाता है। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कैपिटलिस्ट, कोई भी सरमायादार, कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि मार्जिनल पैदावार गिर जाए। लिहाजा हमारे जदीद मुआशी नजरियात के मुताबिक हमारे जब तक मार्जिनल पैदावार 0 नहीं होती तब तक वहां इकाइयां बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे ही ये इकाई 0 हो जाती है, पैदावार 0 हो जाती है, इसके बाद मजीद इकाइयां बढ़ाना नुकसान का सबब है। कैसे भाई, उसने खुद भी कुछ पैदा नहीं करके दिया, -10 पे चला गया और हमारी टोटल पैदावार में भी कमी कर दी। और जब 7वां मजदूर ये कर रहा है तो 8वां मजदूर तो इससे भी ज्यादा हमारी पैदावार में कमी कर देगा। तो यूं बेहतरीन तरीका यह होता है कि पहला मरहला बहुत अच्छा मरहला होता है जब हमारी मार्जिनल पैदावार बढ़ रही होती है या फिर 0 से हमारे पास ये मार्जिनल पैदावार और टोटल एवरेज पैदावार बराबर नहीं होती। दूसरा मरहला जो होता है ये बेहतरीन मरहला होता है जब तक हमारी मार्जिनल पैदावार 0 नहीं हो जाती। इसके बाद अगर हम मजीद सरमाए की इकाइयां या मेहनत की इकाइयां लगाते चले जाएंगे तो हमारे उस शोबे में नुकसान होना शुरू हो जाता है। लिहाजा तीसरा मरहला नहीं आना चाहिए। शायद इसी तीसरे मरहले को तकलील हासिल, जबकि तकलील हासिल का मरहला जो है वो कहां शुरू होता है, तकलील हासिल का मरहला तो यहीं शुरू हो गया, जबकि यहां से पैदावार माइनस होना शुरू हो गई, यहां से पैदावार गिरना शुरू हो गई,
तो अब भी इकाइयां लगाई जा सकती हैं। हमें इकाइयां कब छोड़नी चाहिए? जब पैदावार 0 हो जाए या पैदावार माइनस हो जाए, मुख्ततिम पैदावार की बात हो रही है। तो हमारे जदीद माहिरीन के मुताबिक कवानीन हासिल की बजाय कानून मुतगय्यर तनासबात को डिस्कस किया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। उसकी एडवांस शेप है कवानीन हासिल की। तो स्टूडेंट, आपका टॉपिक आज हमारा जरा थोड़ा सा टफ था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में आसानी होगी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो जाने से पहले आपको ये याद करवा दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना है और अपने कमेंट्स हम तक जरूर भेजा करें। तो वीडियो देखने का, चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों को बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।